मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद शुरू। 39 रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के मेंबर तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया। उन 39 अरकान ने कासात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी जाहिर की थी। उधर इलेक्शन कमीशन का 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वसाहत की दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में कहा गया 41 आज़ाद अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दी हैं। इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में PTI का कोई बुनियादी ढांचा नहीं। इन आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा? दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब समेत 8 अरकान की PTI में शमूलियत लटक गई। इन अरकान ने इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं की। फैसला इम्प्लीमेंट हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री पार्टी बन गई और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जल्द इस पार्लियामान की लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएगी। हमारे एमएनएस को दबाने का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी उनके घरों को ताले लगवाए गए हैं, आज भी उनके घरों पे रेड हुए हैं, आज भी उनके बिजनेसेस पे रेड हुए हैं। ये लाकानूनियत हमेशा के लिए इंशाल्लाह ताला खत्म होके रहेगा। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी बन गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुखालिफिन ने PTI पर पाबंदी लगाने का कहा। मुल्क भर से हमारे अरकान असेंबली की तस्दीक हो गई। हम 4 ऐवानों में पार्लिमानी पार्टी बनकर उभरेंगे। दहशतगर्द हर रूप में काबिल मुसम्मत बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन कर्णापुर की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया बनू वाक़े की अदालती इंक्वायरी के लिए अदलिया को दरख्वास्त दी जाएगी। हुकूमत भी इंक्वायरी करके जिम्मेदारों का तयन करेगी। अस्करी इदारों ने वाज़ेह कर दिया सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ कार्रवाई पुलिस और CTD करेगी। कुछ इलाकों की नौयत के बायस अफवाद से मदद ली जाएगी। हुकूमत मरियम नवाज हुकूमत इनके तो छक्के छुटके हैं, ये डूब गई है। यही वजह है तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। हुकूमत डूब चुकी, कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी PTI ने आर्मी चीफ के नाम पैगाम दिया। कहा हुकूमत पाक फौज और PTI को आमने सामने करना चाहती है। पंजाब भर में जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक आज से इतवार तक होगा। जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में धरना देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं बिजली के बिलों ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत धरने के रास्ते में रुकावटें डालने से गुरेज करे। उधर जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम के घर पर छापा। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। खैरपुर तामेवाली से 8, भावलपुर से 3 और हसन अब्दाल से 4 ओहदेदार गिरफ्तार। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कालेदम। वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कालेदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्तें मंजूर कर लीं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए, 1 साल आप लोग कहाँ रहे, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली? जैसे ही इनकी रिहाई की उम्मीद हुई आपको जिस्मानी रिमांड याद आ गया। खैबर पख्तूनख्वा बिलकसूस जमशुदा इस्लाह की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के कौमी सूबाई असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में कमेटी कायम। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। नौजवानों को यकसा रोजगार के मौके देने के लिए मरबूत राहमल तैयार करने की हिदायत।
शायद तनख्वाह से के बराबर बिल हैं या तनख्वाह में का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बिल्स में चला जाता है तो वो अपने महीने का किचन कैसे चलाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो आया तो हमने एक रमज़ान पैकेज डिज़ाइन किया। अभी हम अपना घर स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं। हेल्पलाइंस खोल दिए हैं हर अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। बिजली के बिल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन गए। लोगों की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा बिल्स की मद में चला जाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अपना घर स्कीम शुरू कर रहे, चाहते हैं डाटा दुरुस्त हो ताकि रिलीफ सिर्फ हकदार को मिले। रमज़ान रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ डाटा दुरुस्त नहीं। शिकायत मिली, रमज़ान पैकेज गरीबों की बजाय डेरों पर गए। पुल यहाँ पे ये अनबैलेंस हुआ है, लोड नहीं उठा सका है और ये रिवर्स होके उसके ऊपर गिर गया गाड़ी के। कराची में ऑयल टैंकर ने ट्रैफिक का निज़ाम उल्टा दिया। बलोच कॉलोनी पुल के करीब टैंकर गाड़ी पर उलट गया। एक शख्स जान बहक, टैंकर ड्राइवर फरार। 15 घंटे बाद टैंकर को हटाया गया। दिन भर पुल के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद रहे। शारा फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। हादसे में जान बहक शख्स की नमाज जनाजा अदा सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जो शरायत हैं उनको तो पूरा हर हालत में करना पड़ेगा। ये अवाम जो है ये इस वक्त बहुत परेशानी और कर्ब में। जो मुआहदा किया है मैं ये कहूँगा कि कम से कम भी इसको 35 साल हो गए। खुदाया इसको बंद कर दें, ख़त्म कर दें ये इस मुआहदे को जो लोगों की जान लेने लगा है। मेरी गुजारिश हुकूमत वक्त से ये है कि इस वक्त मेहरबानी करें, गरीब के ऊपर तरस खाएं। जब तक ये आईपीपी के लोगों से दोबारा ये एग्रीमेंट कैंसिल करके नए एग्रीमेंट नहीं करते, अगर उनके साथ बैठ के ये बारगेनिंग करें और उनसे रेट जब तक ये कम नहीं कराएंगे तो ये बिजली आपको सस्ती नहीं मिल सकती। आईपीपी से हमारे मुआहदे हैं और जब तक उन मुआहदों को ख़त्म नहीं किया जाता या रिव्यू नहीं किया जाता तो उस वक्त तक बिल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सोलर की तरफ बढ़ें और हाइडल पावर की तरफ बढ़ें। ये जो महंगे एग्रीमेंट है इनको फिर फौर मंसूख किया जाए। अब वक्ती तौर पर हमें IMF की डील की वजह से चीज़ें महंगी करनी पड़ी, लेकिन इस रिजॉल्व के साथ की हैं कि ये साल आखिरी साल IMF का साबित होगा और पाकिस्तानी कौम को खुशखबरियाँ मिलेंगी। ओवरऑल जो बिजली का एक जो टैरिफ लाइन बना हुआ है, जो प्राइसिंग बनी हुई है, इसको हम किस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे ला सकते हैं और वो उसी वक्त आहिस्ता आ सकता है कि वो सारी कॉम्पोनेंट जो उसकी प्राइसिंग को बनाती है उनमें हम बेहतरी लाएं। बिजली का बिल हल की तलाश। महंगी बिजली से सियासतदान, ताजिर और आवाम सब परेशान। सदर ANP मियां इफ्तिखार कहते हैं, महंगी बिजली की सबसे बड़ी वजह IPPs के साथ मुआहिदे हैं। FPCCI के नायब सदर तारिक जदून ने कहा, हुकूमत IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी करे। हुकूमत को सस्ती बिजली के ज़राए की तरफ जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद कहते हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश जारी है। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, आवाम परेशान है, मसाइल का हल अव्वली तरजीह है। पेशावर में पेस्को ग्रिड स्टेशन पर मुजाहिरीन का धावा। जबरदस्ती गुलजई और मोहम्मद सईफ एट्रीजन चालू कराए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक 1200 से ज्यादा मुश्तिल मुजाहिरीन जबरदस्ती ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए। फीडर्स पर लोड मैनेजमेंट कम करने के लिए पेस्को अमले पर दबाव डाला। पुलिस तलब कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कराची में हाइड्रेंट माफिया बेलगाम। एक्सप्रेस न्यूज ने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। हाइड्रेंट माफिया का प्रोग्राम गिरफ्त की टीम पर हमला। टीम को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। जान से मारने की धमकियां। एंकर पर्सन सना कादिर ने गाड़ी में लॉक करके खुद को बचाया। वज़ीर आला सिंध से मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। अमेरिका की भागदौड़ नौजवानों को सौंपने का वक्त आ गया। जो बाइडन के इंतखाबात से दस्तबरदारी के बाद कौम से खिताब। कहा, कामिला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। बराक ओबामा का भी कामिला हैरिस की हिमायत का फैसला, जल्द ऐलान मुतवक्के। इस्राएली वज़ीर आज़म की अमरीकी अवाने नुमाइंदगान में ढिठाई। बड़े एतमाद से झूठ पर झूठ बोलते रहे।
अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने नेतन्याहू को मुजरिम और झूठा करार दिया। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने नेतन्याहू के खिताब को बदतरीन करार दिया। खिताब के दौरान डेमोक्रेट मुस्लिम रुकन राशिदा तुलैब का खामोश एहतजाज। समुद्री तूफान गैमी ताइवान से टकरा गया। 240 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की हवाएं। हादसा में 2 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हुए। तंजानिया का परचम बरदार कार्गो जहाज डूब गया। फिलिपाइन के समंदर में 15,000 टन तेल ले जाने वाला जहाज भी डूब गया। इलॉन मस्क की दौलत में एक दिन में 17 अरब डॉलर्स की कमी। टेस्ला के शेयर्स की कीमतों में 12% कमी आई। इलॉन मस्क बददस्तूर दुनिया के अमीर तरीन शख्स। विमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान आज सेमीफाइनल में मेजबान श्रीलंका से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश 1:30 बजे बदले मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में कांटे के मुकाबले 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट घुड़सवार शार्लेट डिजॉर्डन इवेंट से बाहर। तरबियती सेशन में घोड़े को बार बार कौड़े मारती रही। खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा आलमी मेला पेरिस में सजेगा। मेडल जीतने की दौड़ में 206 मेंबर ममालिक के 10,714 एथलीट शरीक होंगे। स्पोर्ट्स के 329 इवेंट में मेडल्स के लिए खिलाड़ी तन, मन और वचन के साथ अपने जोश और जज्बे के रंग दिखाएंगे। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स का मेला 100 साल बाद फिर फ्रांस में सज गया। 206 ममालिक के 10,000 से ज्यादा एथलीट्स 17 दिन तक मेडल्स की जंग लड़ेंगे। इफ्तिताही तकरीब आज रैसीन पर सजाई जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। उर्दू के मारूफ जासूसी नावल निगार इब्न सफ़ी की 44वीं बरसी। उनके जासूसी नावलों का एक ज़माना गिरवीदा रहा। इब्न सफ़ी ने मजमूई तौर पर 245 नावल लिखे। और मोहब्बत और साजिश के गिर्द घूमती कहानी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नया ब्लॉकबस्टर सीरियल कैसी है ये रुस्वाई स्क्रीन पर आने को तैयार। ड्रामा सीरियल कैसी है ये रुस्वाई की पहली किस्त आज रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर नशर होगी।